हाय गाइस, मैं संजीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी सिलेक्शन पाथ पर। कल की क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस और उसके हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज क्लास में हम 10 से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आज क्लास का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक पेन ड्राइव को 1452 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य बताना है। देखो, अगर दुकानदार 1452 रुपये में पेन ड्राइव को बेचता है तो उसको कितने की हानि होती है? 12% की हानि होती है। देखो 12%, क्या बोल रहा है? 12%। 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/25। कितने होते हैं? 3/25। अगर हमारा पेन ड्राइव का सीपी हमारा कितना है? 25 है, तो उस पर तीन का क्या करता है? वो लॉस करता है, यानी कितने में बेचता है उसको? वो 22 में बेच देता है। किस में बेचता है? 22 में बेचता है। यानी 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में दे रखी है 1452। कितने गुना है इसकी? 22 के 132 बचेगा कितना? 32, 8 5 13, 22 के 132। ठीक है, तो निकालना क्या है? इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66 गुना आ जाएगी। यहाँ से 25 के 150, 150 के 0 हासिल लगे 15, 25 के 150 और 15 165। 100 कितना? 65। तो कितना आ जाएगा? 1650। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 रुपये में खरीदा गया था। इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। यह अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो ये दे रखा है, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई है तो हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो माना जो टीवी है, टीवी का सीपी मान लेते हैं हम कितना? 100 रुपये। टीवी का सीपी 100 रुपये और इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। 35% वृद्धि की गई तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ से 135। मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 135। अब बोला गया है कि इसमें मार्केट प्राइस में अंकित मूल्य में 20% की छूट दी जाती है। यानी 135 पर 20% की छूट दी जाती है। यानी तो नया तो जो होगा हमारा, यानी जो एसपी होगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या किस पर बेचा गया होगा? 80% पर। यानी 80/100। 10 से 10 और ये 2 से 4, 2 से 5 और 5 से कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 27 चौका 108। 27 चौका 108 यानी 108 रुपये में वो बेचा होगा। बोला गया है कि टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था? देखो 100 रुपये का टीवी था, उसको 108 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ? तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज 8 का लाभ हुआ। कितने पर? 100 पर। परसेंटेज में 100 से 100 कैंसर, यानी 8%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 5115 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, अगर एक वस्तु को हम 5115 रुपये में बेचेंगे तो उससे जो हानि होगी वही अगर हम उसको 10,200 में बेचेंगे तो जो लाभ प्राप्त होगा उसका क्या है? 65% है। यानी देखो सॉल्व करते हैं। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 13/20। कितनी हो जाएगी? 13/20। अगर हम देखो 20 पर हमको 13 का लाभ होता है तो सामान बिक कितने में रहा है? 33 में। बिक कितने में रहा है? 33 में। और 33 की वैल्यू ही दे रखी है। 10,230 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 5,000, मतलब 5115 ही आ जाएगा। ठीक है, 5115 आ गया। ये कितना गुना है 5115? 33 का। देखो 33 से कम 33 बचते कितने हैं? 7 और ये है लगभग, ये जा रहा है 155। ठीक है, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी? 155 गुना 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 155 गुना 0 की 0, 2 पंजे 10 की 0 हंस लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, यह आ जाए 3100। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। आगे 10,230 रुपये पर बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है तो वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु क्रय मूल्य कैसे लिख देगा? 10,230 में से हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 10,230 माइनस 3100 तो यहाँ से कितना आएगा?
0 से 0, 3 का 3, 3 का 3 और 2 में से 1 गया 1 और 0 में से 10 में से 3 गए 7। तो यह आ जाएगा हमारा 3130। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर है डी। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आज की क्लास में केवल 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने 80 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर 230 केजी चावल खरीदा। उसने कुल मात्रा का 90% 100 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर बेचा और 75% लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलो किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी उसने क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि उसने कुल मात्रा का जो 90% है वो 100 रुपए में बेचा और जो 10% बचा है उसको उसे किस मात्रा पर बेचना चाहिए। देखो करते हैं सॉल्व। 80 रुपए प्रति किलो चावल है और 230 किलो चावल खरीदता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यहाँ से टोटल कॉस्ट, टोटल जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 230 मल्टीप्लाई 80। तो यहाँ से कितनी निकल के आएगी? 8 24, 24 का 4 का 8 2 16 और 2 18। तो यह आ जाएगी 18,400 रुपए क्या है टोटल कॉस्ट है उसकी। ठीक है, आगे क्या कहता है? उसने कुल मात्रा का 90% क्या 90% 100 रुपए प्रति किलो ग्राम के हिसाब से बेचा। कुल मात्रा कितनी चावल की? चावल की है 230 केजी। कुल मात्रा कितनी है? 230 केजी। तो 230 का 90%, 230 का 90% कितने में बेचा उसने? 100 रुपए के हिसाब से। तो 90% कितना होता है? 230 का 0 से 0 काटेंगे और यहाँ से 1 कटेगा, 1 0 से 1 0 और 9 3 27, 27 का 7 का और 9 दूनी 18, 18 और 2 20। तो 207। 207 केजी जो है उसने कितने के हिसाब से बेचा? 100 रुपए किलो के हिसाब से। यानी ये आ जाएगा 207 इंटू कितना? 100 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 20700 आ जाएगा ये। अब शेष कितना बचा? शेष चावल, तो शेष चावल जो बचा उसके पास कितना बचा? यहाँ से 23 केजी। शेष चावल कितना बचा? 23 केजी। ओके, ठीक है। अब कहता है कि मूल्य पर बेचेगा 75% लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो टोटल ये कितना है? 1 रुपए का। ठीक है, 75% लाभ कमाने के लिए। ठीक, देखो टोटल कॉस्ट आई थी हमारे 18,400 रुपए। ठीक है, इस पर आपको हमको क्या कमाना? 75% लाभ कमाना। यानी 18,400 पर 75% लाभ कमाएंगे। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। यानी 4 की चीज को 7 पर, यानी देखो यहाँ लिख देता हूँ 75% की वैल्यू होती है 3/4। अगर चीज 4 की है तो 4 पर वो कितने का लाभ कमाता? 3 का, यानी 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा? 7/4। 4 से इसको काटूंगा मैं, 4 चौक 16 और बचेगा कितना? 2 और 4 छिंग 24, यानी ये 00 और 7 से इसकी मल्टीप्लाई होगी। ये आएगा यहाँ से 0 0 और 7 छिंग 42, 42 का 2 कहाँ से लगे? 4 7 चौक 28, 28 और 4 32। तो आ जाएगा 32,200। ठीक है, 32,200। और उसने शेष को बेचा है कितने में? 90% को बेचा है 20,700 रुपए में। ठीक है, तो इसको इसमें से घटाएंगे। यहाँ से 32,200 में से 32,200 में से किसको घटाएंगे हम? 20,700 को माइनस करेंगे तो आएगा 0 0, 12 में 7 गया 5, 1 का 1 और 1 का 1। तो बचेगा हमारा 11,500। ठीक है, अब शेष चावल कितना है हमारे पास? 23 केजी। अब यही बताना है कि 23 केजी को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो 11,500 को हम 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 पंजे 115, यानी 500 रुपए केजी के हिसाब से हम 23 किलो चावल को बेचेंगे। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।